अस्सलाम वालेकुम। आज की बात में हमारा आज का जो टॉपिक है वो है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड पब्लिक हेल्थ की इम्पोर्टेंस एंड बिल्डिंग। तो जैसा कि हम देखते हैं कि जितनी भी हमारे मल्टी स्टोरी हमारी मल्टी फंक्शनल बिल्डिंग बन रही है तो उसके अंदर एक जो बेहतरीन और सबसे इम्पॉर्टेंट आर्गन हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड पब्लिक हेल्थ। जिस तरह की बिल्डिंग है तो बिल्डिंग में अंदर हमारी जो फैसिलिटीज़ होती हैं मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड पब्लिक हेल्थ, इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। हम इसके ऊपर बात करते हैं, हम इसको 3 चीज़ों में कैटेगराइज करते हैं। पहला है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड पब्लिक हेल्थ। जो इलेक्ट्रिकल है, जिस तरह हमारे पास आज क्राई ऑफ द डे एनर्जी की जो क्राइसिस चल रही हैं उसके अंदर हम ग्रीन टेक्नोलॉजी की जो बात कर रहे हैं, जब तक हम ये ग्रीन टेक्नोलॉजी की जो बात करते हैं, जब तक हम इसको अपनी फील्ड में अपने प्रोजेक्ट के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक हमारा ये जो गोल है ये हासिल नहीं होगा। तो नॉर्मली हम देखते हैं कि जितनी भी ज़्यादा हमारी नेचुरल जो लाइटिंग होती है सबसे ज़्यादा तो इसको इस्तेमाल में लाया जाए। और उसके बाद जिस तरह हमारे पास टेक्नोलॉजी आ रही है जिसको हम कहते हैं LED, लाइट एमिटिंग डायोड टेक्नोलॉजी आती है। तो लाइटिंग एमिटिंग डायोड टेक्नोलॉजी के ऊपर जो हम बात कर रहे हैं तो उसके अंदर हमारा ये होता है कि हम कम से कम टाइम में कम से कम फाइनेंशियल और कम से कम इकोनॉमिक को इन्वॉल्व करके हम अपनी रिक्वायरमेंट हासिल कर सकते हैं। तो नॉर्मली जो हमारी बिल्डिंग्स बन रही हैं उसमें हमें ये देखना चाहिए कि हमारी जो इलेक्ट्रिकल लाइटिंग की जो रिक्वायरमेंट है वो कितनी होनी चाहिए, और जितनी जदीद दुनिया के अंदर जो स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे हैं क्या हम अपनी बिल्डिंग्स के अंदर उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर हम जाके जो दौरे जदीद की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम अपने बिल्डिंग्स के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं तो हम ग्रीन टेक्नोलॉजी का जो असर है वो या जो रिक्वायरमेंट है वो कभी भी हम जाके फुलफ़िल नहीं कर पाएंगे। तो हमें चाहिए कि साथ साथ जितनी हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी आर्किटेक्चर, हमारी इंजीनियरिंग के अंदर डे बाई डे एडवांसमेंट आ रही है, हम एक आर्किटेक्चर के एक नए नॉर्म्स, एक नई टेक्नोलॉजी को मुतारिफ़ कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है, इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी है या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है, इसकी लेटेस्ट एप्लीकेशन को भी हम इम्प्लीमेंट करें बिल्डिंग्स के अंदर। और उसके साथ साथ हमारे पास होनी चाहिए कि हम अपने जितनी भी हमारे रजिस्टर्ड, जितनी भी हमारे वेल क्वालिफाइड इंजीनियर्स हैं उनकी खिदमत हम हासिल करें। उसका फ़ायदा हमें ये होगा कि हमारी एक एनर्जी क्राइसिस की जो रिक्वायरमेंट है उसको हम फुलफ़िल करेंगे, और दूसरी हमारी जो आर्किटेक्चर की जो रिक्वायरमेंट होती है कि हाउ मच लाइट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द सच बिल्डिंग्स, तो एक ये भी हमारे पास हो जाएगी। और दूसरी साथ साथ हमारे पास ये होना चाहिए कि फिर हम एक बिल्डिंग को लेते हैं तो मैं खुद इसको कहता हूँ कि ये एक बॉडी है, हमारे साथ इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और पब्लिक हेल्थ ये इसके ऑर्गन्स हैं। जब तक ये ऑर्गन्स कंप्लीट नहीं होंगे तो कोई भी बिल्डिंग हमारा कंप्लीट नहीं होगा। इसके बाद अगर हम देखते हैं पब्लिक हेल्थ में ये होता है कि जिस तरह हमारे पास एनर्जी क्राइसिस भी है, अगर हम देखा जाए वर्ल्ड वाइड या ग्लोबल वार्मिंग को हमें देखें तो जितनी हमारे ऊपर इमरजेंसी या जितनी हमें रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रिकल की हम देखते हैं, तो इसी तरह सेम अर्जेंसी हमारी वाटर कंजम्पशन के ऊपर भी है। तो हमें ये भी देखने चाहिए कि हमारी बिल्डिंग की वाटर की जो रिक्वायरमेंट्स है वो कितनी होनी चाहिए और उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वाटर वो कितना होना चाहिए। और साथ साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि हम अपनी बिल्डिंग के अंदर एफिशिएंटली कंजम्पशन ऑफ वाटर किस मेथडोलॉजी के थ्रू हम ये कर सकते हैं। अगर हम अपने बिल्डिंग के अंदर वाटर की जो रिक्वायरमेंट है वो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड करें, उसमें हमें फ़ायदा क्या होगा? उसमें हमें फ़ायदा ये होगा कि हमें वाटर रिजर्वायर को कम से कम रखना पड़ेगा, उसके ऊपर जो कॉस्ट आ रही है वो हमें जाके सेविंग हो सकती है। साथ साथ उसके बाद हमें जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होगा, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हम जितनी एफिशिएंटली डिज़ाइन करेंगे, जितने एफिशिएंटली हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे, तो उसके ऊपर जो हमारा इंजीनियरिंग कॉस्ट आएगा वो हमें सेविंग होगी। और साथ साथ उसके साथ हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज हैं, अगर हम अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज को मद्देनज़र रखते हुए ये चीज़ डिज़ाइन करेंगे तो उसके लिए हमें फ़ायदा ये होगा कि हमारी जो कम्युनिटी के लिए जो वाटर रिक्वायरमेंट है, क्योंकि पाकिस्तान में और दुनिया में जो फ्रेश वाटर है जिसको हम ड्रिंकिंग वाटर भी कहते हैं तो वो बहुत कम तादाद में अवेलेबल है। कुछ ममालिक ऐसी भी हैं जहाँ पे साफ़ पानी जो है लोगों के लिए बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। तो हमने पाकिस्तान में या रीजन में होते हुए भी पूरी वर्ल्ड का सोचना है कि हमने अपनी वाटर की कंजम्पशन को किस तरह जाके कम से कम और एफिशिएंटली करना है। और साथ साथ हमें वाटर कंजम्पशन के ऊपर इसको ये भी देखना है कि हमने वाटर को रिवर्सल के तौर पे हमने ज़मीन को क्या देना है। साथ में हमारे पास आता है
पब्लिक हेल्थ में जब हम ये देखते हैं तो पब्लिक हेल्थ में ये नहीं देखा जाता कि हमने सिर्फ वाटर को कंज्यूम करना है। आफ्टर कंजम्पशन हमने पानी को दोबारा ज़मीन के हवाले जब हम करते हैं, क्योंकि जब हम पानी रिसीव करते हैं और पानी दोबारा डिस्पैच ऑफ करते हैं ज़मीन में, तो उसके अंदर हम ये देखना चाहिए कि हम अपनी बिल्डिंग से पानी किस लेवल के ऊपर ज़मीन को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो होना तो ये चाहिए कि आइडियल कंडीशन ये होना चाहिए कि हम ट्रीटमेंट प्लांट के ऊपर चले जाएं। ट्रीटमेंट प्लांट का फ़ायदा ये होगा कि हमारी जो डिस्पोज ऑफ वाटर होगी वो एक हेल्दी वाटर हम ज़मीन को दोबारा फराहम करेंगे, और साथ साथ हमारी जो सिटी का जो ड्रेनेज सिस्टम होगा, क्योंकि नॉर्मली जब भी हमारे पास सावन का मौसम आता है तो हमारे अक्सर जो कि सीवर लाइंस हो रही होती हैं वो सीवर लाइन ब्लॉक आती हैं। तो उसका नुकसान ये होता है कि एक कम्युनिटी तो सेफ़ होती है, लेकिन उसी एक कम्युनिटी की वजह से बहुत सारी कम्युनिटी जो होती है वो डिस्टर्ब होती है। तो हमें इसका भी हवाला करना चाहिए। और एक ये है कि रिसेंट एरा में हमारे रीजन के अंदर जो फायर फाइटिंग होता है, फायर फाइटिंग बाय डिज़ाइन तो हम कर लेते हैं, लेकिन वो इतना एफिशिएंटली नहीं होता। तो ये तीनों चीज़ें MEP, जिस तरह हमारा स्ट्रक्चर हो गया, आर्किटेक्चर हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया एंड पब्लिक हेल्थ हो गया, अगर हम जदीद दौरे जदीद के तकाज़ों के ऊपर हम ये डिज़ाइन करें और हम बिल्डिंग के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करें और ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन हम इसको सुपरवाइज करें, तो नो डाउट हमारा जो बिल्डिंग होगा, जो ग्रीन टेक्नोलॉजी की जो बात हो रही है, हम उसमें अपना हिस्सा डाल सकेंगे। तो इसके लिए हमें चाहिए कि हम फ्रॉम द डे फर्स्ट, जिस तरह भी कोई भी इन्वेस्टर होता है वो अपनी बिल्डिंग के बारे में सोचता है, अपनी बिल्डिंग डिज़ाइन करता है कि वो इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर के जो नॉर्म्स हैं उसको फुलफ़िल करे और एक कम्युनिटी को एक बेहतरीन जाके रिहाइश और बेहतरीन हेल्दी रिहाइश फराहम करे। तो इसके साथ साथ हमें इस चीज़ को भी जाके नज़रअंदाज नहीं करना होगा कि हमारी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, हमारी जो पब्लिक हेल्थ की इम्पोर्टेंस है, जिसमें वाटर सप्लाई आता है, जिसमें हमारा सीवर सिस्टम आता है, ये कैसा होना चाहिए। और साथ साथ हमारा ये भी देखना चाहिए कि हमारी जो बिल्डिंग है वो बिल्डिंग सेफ़ कितनी है, हम इसमें जो रह रहे हैं, हमारी जो कम्युनिटी रह रही है वो अगेंस्ट फायर, अगेंस्ट जिस तरह हम एक नॉर्मल की सिस्मिक फ्री बिल्डिंग हम डिज़ाइन करते हैं, तो हम ये देखना चाहिए कि हमारी बिल्डिंग जो है अगेंस्ट फायर प्रोटेक्शन है कि नहीं है। तो हमें इस चीज़ों के ऊपर देखना होगा और इसकी जो इम्पोर्टेंस होगी इसके ऊपर हमें काम करना होगा। और इसके लिए बेहतरीन जो चीज़ है वो ये है कि हम डे फर्स्ट, मतलब आज से ही हम इसको जाके स्टार्ट ले लें। अभी जो टॉपिक हमने डिस्कस किया, उम्मीद है कि आपको हमारा टॉपिक पसंद आया होगा। अगर हमारा टॉपिक आपको पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आपने हमारे टॉपिक के रिगार्डिंग आपकी जितनी भी कीमती आराएं हमें इनबॉक्स कीजिएगा, हमें हमारा जो टॉपिक है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अभी मैं इजाज़त चाहता हूँ, ज़हीर खट्टक को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।